तो फाइनेंशियल ईयर 26 यानी 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा 31 मार्च 2026 तक। तो अभी 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ तो बजट एस्टिमेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कहा गया, 11.21 ट्रिलियन। और जो करेंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वहाँ पे कितना कहा गया था, जो हम लोग कल देखे थे, 11,11,11,11,111 करोड़, जो ऊपर में देखे थे ये वाला फिगर है ना। और यहाँ पे भी दिख रहा था जो कि फुली यूटिलाइज नहीं हुआ था, जो कल डिस्कस किए हम लोग। तो ये कितना परसेंट ऑफ जीडीपी है, तो जीडीपी के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो दिस इज कमिंग टू बी 3.1% ऑफ जीडीपी। चलो ठीक है, ये ट्रेंड रहा जीडीपी का ना, जीडीपी के रिस्पेक्ट में, कि जो 2024-25 है ना, FY25, तो पिछला साल जो है वो 3.4% ऑफ जीडीपी था। इस साल कितना हो गया, थोड़ा सा कम कर दो इसको, यहाँ पे इस तरह का बन कर आएगा 3.1% ऑफ जीडीपी। उसके पहले था FY24 में था 3.2% ऑफ जीडीपी, FY23 में था 2.7% ऑफ जीडीपी। तो ऑन एन एवरेज जीडीपी के 3% के आसपास हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये तो हो गया जीडीपी के रिस्पेक्ट में कहानी। अब एक कहानी ये होती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, वो देख लेते हैं। जैसे कि ऑन एन एवरेज देखोगे तो 24, 28, 27 यानी 25 से 30% के आसपास हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है गवर्नमेंट, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये देखना है कि 17.1% कैसे आया, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये बजट एस्टिमेट है FY25 का। तो FY25 में बजट एस्टिमेट क्या दिया गया था, 11.11, इतना हम खर्च करेंगे। और FY24 का रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या आया था फाइनली, कि भैया 9.48 खर्च होगा। तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 1.63 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्रोथ 9.48 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो वो कैलकुलेट करोगे तो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं 1.63 डिवाइडेड बाई 9.48, दैट इज कमिंग टू बी 17.1%। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 17.1% से प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिवाइज्ड एस्टिमेट से 17.1% का ग्रोथ है यहाँ पे। तो ऑन एन एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ बहुत अच्छा है, बट ये सस्टेन्ड नहीं हो सकता। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेंटर कांट कीप हाइकिंग कैपेक्स, हर साल जो है 30% से बढ़ा रहे हैं, 28% से, वो सस्टेनेबल नहीं है। बहुत सारा कारण है, जैसे यहाँ कल हम लोग देखे थे कि सेंटर फेसेस अपहिल टास्क इन मीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं मीट हो पा रहा है एक्सपेंडिचर ना। देखो यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन का साइकिल होता है, बीच बीच में बहुत सारे इलेक्शन आ जाते हैं, स्टेट्स के, सेंटर के, तो वहाँ पे खर्च नहीं हो पाता। दूसरा मानसून, मानसून के कारण जो प्लान होता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, वो नहीं हो पाता। तीसरा है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो एक लिमिटेड मशीनरी ही तो होगी ना। फिर लैंड एक्विजिशन का इशू होता है हमारे देश में, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, सब समझ बूझ कर लैंड वगैरह एक्वायर करना पड़ता है प्रॉपरली, डेमोक्रेटिकली। रेगुलेटरी हर्डल्स तो है ही, रेड टेपिज्म तो सदियों से रहा है भारत में ना, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है सब। प्रोजेक्ट डिलेज उसके कारण भी हो जाते हैं, और थोड़ा मोड़ा करप्शंस भी होता ही है, होता है, ये तो छुपा हुआ नहीं है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस, जितना बजट में बोला जाता है उससे कम ही खर्च हो पाता है।